अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो आपको कुछ खाने अवॉइड करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ खाने आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, कुछ खाने आपकी मिल्क सप्लाई रोक सकते हैं और कुछ खाने बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से खाने हैं। पहला खाना है फिश। फिश प्रोटीन और ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है, पर फिश में मर्क्यूरी पाया जाता है। मर्क्यूरी बच्चे के नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए अवॉइड करें। फिश कितनी ही टाइप्स की होती हैं, आप ऐसी फिश चूज करें जिसमें मर्क्यूरी बहुत कम मिकदार में हो। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने अवॉइड करें। काफ़ी बच्चे हैंडल कर लेते हैं स्पाइसी फूड्स, पर अगर आपका बच्चा गैसी है या उसको कॉलिक की शिकायत है तो ना खाएं। कुछ बच्चों को स्पाइसेस डायरिया भी कर देती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हैं तो आप ज़रूर सोच रही होंगी कि स्पाइसी खाने से बच्चे को क्यों नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप जो भी खाती हैं वो सारा आपके दूध के थ्रू बच्चे में जाता है, तो इसीलिए आप स्पाइसी फूड अवॉइड करें। पुदीने और धनिए जैसे हर्ब्स अफेक्ट कर सकते हैं आपकी मिल्क प्रोडक्शन पे। अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में पार्सले यानी धनिया इंक्लूड कर रही हैं अपनी डाइट में तो इससे मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकती है। कुछ ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए इवन मिंट फ्लेवर वाले टूथपेस्ट या कैंडीज भी प्रॉब्लम होती हैं। ये बहुत रेयर कंडीशन है, पर कुछ मदर्स को मिल्क से भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपने अपनी डाइट में मिल्क इंक्लूड किया हुआ है और आपके बच्चे को स्किन प्रॉब्लम्स या ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। वो आपको अच्छे से गाइड करेंगी कि क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए आपको अपनी डाइट में। चाय बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है, पर कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। चाय में कैफीन होती है जो आपकी स्लीप को अफेक्ट करती है और आपके बच्चे को भी ये कर सकती है। इसके साथ साथ चाय पीने से आपकी बॉडी आयरन एब्जॉर्ब नहीं करती। चाय को अवॉइड करें अगर आप आयरन रिच फूड्स खा रही हैं जैसे कि मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स या सीरियल्स। अगर आप सप्लीमेंट्स भी खा रही हैं आयरन की तो भी अवॉइड करें चाय को। कुछ बच्चों के लिए एग्स भी नुकसानदेह हो सकते हैं। कुछ बच्चों को एलर्जी होती है एग प्रोटीन से। बच्चे को डाइजेस्टिव एलर्जीज हो सकती हैं। बच्चों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है एग्स से। तो अगर आप ये नोट करें कि एग्स खाने से कोई मसाइल हो रहे हैं तो अवॉइड करें। इन जनरल पीनट्स यानी मूंगफलियां सेफ होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, पर कुछ मदर्स या बेबीज को एलर्जी होती है पीनट से। तो अगर आपको एलर्जी है या अगर आप खा रही हैं पीनट्स और नोटिस करती हैं कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और या कोई एलर्जी हो रही है तो अवॉइड करें। नट्स को जनरली डाइट में शामिल करना ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफ है। नट्स में हेल्दी प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी डाइट की बढ़ाते हैं। पर अगर आपको नट्स से एलर्जी है या आपकी फैमिली में किसी और को है तो ख्याल से कंज्यूम करें। कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनको एलर्जी हो जाती है, तो बच्चे पे ध्यान रखें। अगर आप नोट करें कि कोई रिएक्शन हो रहा है नेगेटिव तो ना खाएं। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो आपको ज्यादा प्यास लगती है, आप ज्यादा थर्स्टी होती हैं, तो माय सजेशन टू यू इज कि आप जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं 1 गिलास का पानी पिएं, चाहे जितना भी आपका दिल करे या थर्स्टी हो। सोडा ड्रिंक्स या फ्रूट ड्रिंक्स ना पिएं, इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होती, जस्ट कैलोरीज होती हैं। गैसी फूड्स, ऐसी ग़िज़ाओं को अवॉइड करें जो आपको गैस कॉज करें। गैस पास करना, ब्लोटिंग या बर्पिंग सब नॉर्मल हैं, पर अगर आपका बेबी गैसी हो रहा है तो अवॉइड करें ऐसे फूड्स। जैसे कि कुछ लोगों को चने गैस कॉज करते हैं, इसके अलावा गोभी गैस कॉज करती है, आलू गैस कॉज करते हैं, तो ये फूड्स अवॉइड करें। जनरली चॉकलेट सेफ माना जाता है अगर मॉडरेट अमाउंट में खाया जाए। चॉकलेट में भी कैफीन होती है जो कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे की बॉडी में जा सकता है। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप मॉडरेट अमाउंट में कैफीन ले सकते हैं, जैसे कि 200 to 300 mg पर डे। और अगर आप चॉकलेट खा रही हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान और आप अपने बच्चे में स्लीप पैटर्न्स में चेंज देख रही हैं, बच्चा सो नहीं रहा या बच्चे के बिहेवियर में, तो आप अवॉइड करें चॉकलेट भी। सिमिलरली कॉफ़ी में भी कैफीन होती है। अगर आप कॉफ़ी पीती हैं तो 2 कप ही पिएं और डीकैफ पिएं। हर्ब्स एंड स्पाइसेस सेफ हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, पर बहुत से ब्रांड्स हर्बल सप्लीमेंट्स या हर्बल टीज सेल
करते हैं मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए, वो भी अवॉइड करें, क्योंकि रिसर्च कोई नहीं अभी कंडक्ट की गई जो प्रूव करे कि हर्बल सप्लीमेंट्स या हर्बल टीज ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाती हैं। ये भी खतरनाक हो सकता है बच्चे के लिए, तो आप हर्बल सप्लीमेंट्स या हर्बल टी अवॉइड करें। अगर आपके डॉक्टर ने कोई रेकमेंड की है तो फिर वो पी लें या सप्लीमेंट्स खा लें। अब बात करते हैं कि कैसे पता चले कि बच्चा अफेक्ट हो रहा है आपके खाने पीने से। हर बच्चा डिफरेंट होता है। कुछ कॉमन साइंस ये हैं, अगर बच्चे को एक्जेमा हो रहा है, बच्चे को खारिश हो रही है, बच्चे की बॉडी पे रेड स्पॉट्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे को आपके खाने से एलर्जी हो रही है। अगर बच्चे की पॉटी में रेड ब्लड आ रहा है तो आप समझ जाएं कि बच्चे को आपके खाने से कोई तकलीफ हो रही है। वॉमिटिंग, अगर बच्चा उल्टी बार बार कर रहा है तो आप जरूर डॉक्टर को विजिट करें, ताकि डॉक्टर पता लगा सके क्या डाइट में आप खा रही हैं जो बच्चे को अफेक्ट कर रही हैं। डायरिया अगर बच्चे को हो रहा है तब भी आप समझ लें कि बच्चा अफेक्ट हो रहा है आपके खाने से। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रही है या बच्चे को कंजेशन हो रही है, अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, अगर बच्चे को बहुत ज्यादा एक्सेसिव गैस हो रही है, तो आप जरूर डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर के पास जाएं, बच्चे को दिखाएं एंड रूल आउट करें कि कौन सा आपका खाना है जो बच्चे को अफेक्ट कर रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा खाना बच्चे को अफेक्ट कर रहा है, तो आपका डॉक्टर ये आइडेंटिफाई करके आपको बता सकता है, तो फिर आप अवॉइड कर सकती हैं वो खाना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।